नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आवाज बिंदास। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे नामों की जिन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई। एक तरफ हैं बहुजन समाज की ताकत बनकर उभरी मायावती जी और दूसरी तरफ हैं भारत के संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के महानायक और करोड़ों लोगों की प्रेरणा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण परिवार में जन्मी लड़की आखिर कैसे देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बन गई? और कैसे एक ऐसे व्यक्ति ने, जिसने बचपन में भेदभाव सहा, पूरे देश का संविधान लिखकर इतिहास बदल दिया? आज की कहानी सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं है, बल्कि संघर्ष, सम्मान, शिक्षा और बदलाव की कहानी है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है मायावती जी से। 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में जन्मी मायावती जी का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। उनका परिवार बहुत साधारण था। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और परिवार के सामने कई आर्थिक चुनौतियां थीं। लेकिन मायावती जी ने बचपन से ही यह ठान लिया था कि उन्हें अपनी पहचान खुद बनानी है। उन्होंने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और शिक्षा को अपनी ताकत बनाया। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़की एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी और भारतीय राजनीति में एक बड़ा नाम बन जाएगी। मायावती जी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। उनका सपना प्रशासनिक सेवा में जाने का था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। इसी दौरान उनकी मुलाकात मान्यवर कांशीराम जी से हुई। कांशीराम जी ने उनमें एक ऐसा नेतृत्व देखा जो लाखों लोगों की आवाज बन सकता था। उन्होंने मायावती जी को समाज और राजनीति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यही वह मोड़ था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे मायावती जी लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगीं। उनके भाषणों में आत्मविश्वास था, उनके शब्दों में संघर्ष की ताकत थी और उनके भीतर समाज को बदलने का जुनून था। उन्होंने उन लोगों की आवाज उठाई जिन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया था। लोगों को उनमें अपनी उम्मीद दिखाई देने लगी। यही वजह थी कि उनका राजनीतिक सफर तेजी से आगे बढ़ा। साल 1985 में वह ऐतिहासिक पल आया जब मायावती जी पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। यह सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि लाखों लोगों के सपनों की जीत थी। एक साधारण परिवार की बेटी देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बन चुकी थी। यह साबित हो चुका था कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। लेकिन दोस्तों, मायावती जी की इस सफलता के पीछे जिस विचारधारा की सबसे बड़ी भूमिका थी, वह थी बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की विचारधारा। बाबा साहेब ने जिस समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय की बात की थी, उसी सोच ने आगे चलकर लाखों लोगों को प्रेरित किया। मायावती जी भी उन्हीं लोगों में से एक थीं जिन्होंने बाबा साहेब के विचारों को अपने जीवन में अपनाया। अब जरा कल्पना कीजिए उस समय की जब भारत में जातिगत भेदभाव अपने चरम पर था। ऐसे माहौल में 14 अप्रैल 1893 को मध्य प्रदेश के महू में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था भीमराव। किसी को नहीं पता था कि यही बच्चा आगे चलकर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तनकारी नेता बनेगा। बचपन में बाबा साहेब को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था कि शिक्षा के माध्यम से वह अपनी पहचान बनाएंगे। यही कारण था कि उन्होंने लगातार पढ़ाई की और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचे। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब भारत लौटे। उन्होंने देखा कि समाज में असमानता और भेदभाव आज भी मौजूद है। तब उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया। स्वतंत्र भारत के निर्माण के समय उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह जिम्मेदारी आसान नहीं थी। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश के लिए संविधान तैयार करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन बाबा साहेब ने अपनी प्रतिभा और दूरदृष्टि से ऐसा संविधान तैयार किया जो आज भी दुनिया के सबसे मजबूत संविधानों में गिना जाता है। दोस्तों,
अगर आज भारत का कोई भी नागरिक अपने अधिकारों की बात कर सकता है, अगर हर व्यक्ति को कानून के सामने समान माना जाता है, तो उसमें बाबा साहेब के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, बल्कि करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाने की दिशा दिखाई। यही कारण है कि आज भी बाबा साहेब और मायावती जी का नाम सामाजिक न्याय और संघर्ष की चर्चा में साथ लिया जाता है। एक ने विचार दिए, दूसरे ने उन विचारों को राजनीति के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। दोनों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि शिक्षा, आत्मविश्वास और संघर्ष से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको अब तक की यह कहानी प्रेरणादायक लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय भीम लिखें और हमारे चैनल आवाज बिंदास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आगे के भाग में हम जानेंगे कि कैसे बाबा साहेब के विचारों ने पूरे देश की राजनीति और समाज को प्रभावित किया और कैसे मायावती जी ने भारतीय राजनीति में अपना एक अलग इतिहास रचा।